Hello, good morning everyone present over here. Welcome to Pharmacy Hub Studies One. I hope आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ सेकेंड ईयर का, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट का कार्बोहाइड्रेट्स। मेरे को बहुत क्यूरीज आई थी कि सर कार्बोहाइड्रेट का नोट्स चाहिए और उसका लेक्चर। ओके, सो आई एम अगेन बैक विद न्यू चैप्टर एंड न्यू टॉपिक दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ये डिप्लोमा सेकेंड ईयर का टॉपिक है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसमें कवर होगा, ठीक है। इसके अंदर हम डिटेल समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ठीक है, मोनोसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, इसके ब्रीफ क्लासिफिकेशन को समझेंगे, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शंस क्या है। इवन हम इसमें स्ट्रक्चर बनाना भी सीखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर्स का भी दिया हुआ है कि मोनोसैकेराइड्स के अंदर आपको ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना है। डाइसैकेराइड में आपको बनाना है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज का। पॉलीसैकेराइड को स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, ठीक है। सो हम आज पूरा डिटेल समझेंगे कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सिंपल सी बात, इट रिगार्ड एज द हाइड्रेट ऑफ कार्बन विद जनरल फॉर्मूला CnH2O होल n और C, अगर मैं इसको ब्रैकेट को तोड़ दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CnH2n और ON, ठीक है। तो ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला होता है आपके कार्बोहाइड्रेट का। आपके 1 मार्क्स एग्जाम में पूछा सकता है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज और व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यू कैन गिव दिस इफ अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि प्रूव दिस कि दिस जनरल फॉर्मूला सेटिस्फाई, ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला। अगर मान लीजिए कि हमको पता है ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला होता है C6H12O6, यही होता है, राइट, C6H12O6। तो मैं अगर यहाँ N मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। N मींस व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो पहले आपको पता है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज क्या होता है आपका, ग्लूकोज कार्बन कितना होता है, 6 होता है। आप फॉर्मूला में पुट करो, N का मतलब क्या है, 6, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 6। तो पुट कर देते हैं C6 इंटू, अगर ये करेंगे CH12O6 तो ये जनरल फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और जनरल फॉर्मूला, ठीक है, इससे सेटिस्फाई कर रहा है, तो वी कैन से कि इसका फॉर्मूला सही है। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारा सेकंड। अब क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन और सब्सटेंस दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना। ऑप्टिकल क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव। अब जैसे बहुत सारा क्या होता है, प्लेन और पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट करता है। अगर वो रोटेट करेगा राइट साइड में तो उसको डेक्सोरोटेटरी कहेंगे, और अगर वो लेफ्ट साइड में करेगा तो उसको लीवोरोटेटरी कहेंगे, है ना। उसके इंडिकेशंस बहुत सारे होते हैं, आपने देखा होगा, लिखा होगा डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, राइट। तो होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब बहुत सारे इसमें OH ग्रुप लगे होंगे, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन मतलब आपका फंक्शनल ग्रुप RCHO भी हो सकता है, ठीक है। कीटोन का बॉडी मतलब R डबल बॉन्ड C भी हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर एल्डिहाइड का बात करें तो ग्लूकोज, ठीक है, एल्डिहाइड डेरिवेटिव है, और कीटोन में आपका फ्रक्टोज है, राइट। तो क्या बोल रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, कीटोन, दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन, ठीक है। इसका फंक्शनल ग्रुप ये, इसका फंक्शनल ग्रुप है, इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है। तो क्या बोल रहा है, सब्सटेंस दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, जैसे कि सुक्रोज। सुक्रोज को जब आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो ये 2 यूनिट में टूटेगा, ठीक है। अगर मैं इसको हाइड्रोलाइसिस करूं या हाइड्रोलाइज करूं तो ये आपका 2 यूनिट टूटेगा। कौन कौन सा यूनिट टूटेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, है ना। अगर यही मैं अगर लूं माल्टोज के केस में, माल्टोज के केस में तो ये क्या होगा, ये टूटेगा आपका ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, राइट। डाइसैकेराइड को आप तोड़ सकते हो, पॉलीसैकेराइड को भी तोड़ सकते हो, लेकिन मोनोसैकेराइड सिंगल यूनिट का होता है, बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बॉडी होता है, जो कि हम उसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, दीज आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, they are primarily composed of element like carbon, hydrogen and oxygen, है ना। अब कुछ भी देखो ये फॉर्मूला आएगा C6H12O6, है ना, दिस इज ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज कोई फॉर्मूला है। तो अब से देखो सब में प्राइमरीली इसी चीज का बना हुआ है ना।
कि कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ठीक है, विद जनरल फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला CnH2O होल n या फिर CnH2nOn। मैंने आपको बता के दिखा दिया है कैसे ये प्रूव हो रहा है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन और सब्सटेंस दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। केवल मोनोसैकेराइड हाइड्रोलाइज नहीं होगा बट मैक्स आपका डाइसैकेराइड पॉलीसैकेराइड हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा है दीज आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट लाइक कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, राइट। अब हम सिंपल एक रिएक्शन करते हैं, जब हमने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन किया था, इसमें बोल रहा है ना बहुत अबंडेंट, ऑब्वियसली इट्स अबंडेंट बिकॉज जब भी प्लांट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, वो क्या देता है, ग्लूकोज देता है ना, ये वाला रिएक्शन। अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेटिक का नॉर्मल रिएक्शन जो था हमारा, ओके सो ये हमारा रिएक्शन था। प्लांट क्या करता है, अपना खाना, अपना भोजन कैसे बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की मदद से, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस व्हाट आर रिएक्शन, इट्स अ रिएक्शन इन व्हिच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, वो जड़ से वाटर लेता है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसको क्लोरोफिल आपके पत्ते में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, और सनलाइट की वजह से अपना भोजन बनाता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज, राइट। ये ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज बनाया और जितना उसको चाहिए उसने यूज किया और बाकी वो स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, वो फ्रूट में या पत्ते में या स्टेम में वो स्टोर हो गया और उसको हम लोग यूज करते हैं तो हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ग्लूकोज जो है इट इज फाउंड अबंडेंट इन नेचर, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, राइट। और वो किस चीज का बना, प्राइमरी जिसमें मैंने बोला कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों चीज से ही ये मिलके बना होता है, ठीक है। आई होप इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके मेन फंक्शन की ओर हम चलेंगे। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहला दे आर मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आपको पता है ग्लूकोज से हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या प्रोवाइड करता है, डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। एनर्जी नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, तो कार्बोहाइड्रेट से बेसिक डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा है दे आर प्रीकर्सर फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज फैट एंड अमाइनो एसिड। प्रीकर्सर क्या होता है, जो बनने में, प्री का मतलब पहले, जो बनने में हेल्प करे, यानी फैट्स और अमाइनो एसिड के बनने में भी कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। उसके बाद बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स एज ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन पार्टिसिपेट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेलुलर फंक्शन फॉर सेल ग्रोथ, एडहेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले समझिए कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको का मतलब ही होता है आपका, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड का मतलब फैट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मतलब लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये दोनों मिलके क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर के लिए, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और सेलुलर फंक्शन करवाने में, जैसे कि सेल का ग्रोथ, एडिशन, चिपकना, फर्टिलाइजेशन, है ना। तो ये सब के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत मेजर फंक्शन इसका ये करता है, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन को पार्टिसिपेट करता है सेल के सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। नेक्स्ट है दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ मेनी organism. This include fiber cellulose of plant exoskeleton of some insect and cell wall of microorganisms, ठीक है। सो जो सेलुलोज है, ठीक है, वो आप देखा होगा प्लांट फाइबर्स बहुत ज्यादा, ये जो प्लांट फाइबर है बहुत ज्यादा मिलता है, गट्टे उसी से बनते हैं, जो आपको जो कूट बोलते हो यहाँ के बोलचाल की भाषा में, या बहुत जगह जो एक्सोस्केलेटन होता है जैसे काइटिन है, ठीक है, उसका जो बाहरी एक्सोस्केलेटन बना हो सेलुलोज का बना होता है, तो बहुत जगह इसको खाते भी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट आल्सो सर्व एज स्टोरेज ग्लाइकोजन टू मीट द इमीडिएट एनर्जी डिमांड ऑफ द बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, सो सर्व्स एज स्टोरेज, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो सेव हो जाता है और जब उसको जरूरत पड़ता है हमारी बॉडी को तो ग्लाइकोजन टूट जाता है और हमें ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। दीज आर द बेसिक फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके अकरेंस पे, इसके क्लासिफिकेशन पे, इसके स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एंड केमिकल टेस्ट। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कोई भी क्यूरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही।